सच्चा सत्संग में गर तू आता रहे, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। सदा सत्संग में गर तू आता रहे, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। मोह माया के पर्दे भी हट जाएंगे, मोह माया के पर्दे भी हट जाएंगे। गुरु भक्ति से यदि प्यार हो जाएगा, मोह माया के पर्दे भी हट जाएंगे। गुरु भक्ति से यदि प्यार हो जाएगा, सदा सत्संग में तू आता रहे। भरमाने को है दुनिया के रास्ते, होशियारी से रखना कदम तू यहाँ, कदम तू यहाँ। भरमाने को है दुनिया के रास्ते, होशियारी से रखना कदम तू यहाँ, कदम तू यहाँ। छुटी रचना में अटके न सुरती तेरी, जुड़ी रचना में अटके न सुरती तेरी। गुरु कृपा से खबरदार हो जाएगा, जुड़ी रचना में अटके न सुरती तेरी। गुरु कृपा से खबरदार हो जाएगा। सदा सत्संग में गर तू आता रहे, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। माया के पर्दे भी हट जाएंगे, गुरु भक्ति से यदि प्यार हो जाएगा। सदा सत्संग में गर तू आता रहे, बीज भक्ति का बोकर करम भूमि में कुछ अपना बना ले मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में। बीज भक्ति का बोकर करम भूमि में कुछ अपना बना ले मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में। रिहाई न माया से पाई अगर, रिहाई न माया पाई अगर, बहुत से करना भी दुश्वार हो जाएगा। रिहाई न माया से पाई अगर, बहुत से करना भी दुश्वार हो जाएगा। सदा सत्संग में गर तू आता रहे, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। मोह माया के पर्दे भी हट जाएंगे, गुरु भक्ति से यदि प्यार हो जाएगा। सदा सत्संग में गर तू आता रहे, अपने को तू है बस शरीर मानता, पर है आत्मा तू नहीं जानता, नहीं जानता। अपने को तू है बस
बस शरीर मान्यता, पर है आत्मा तो नहीं जानता, नहीं जान। वेद सतगुरु से इसका समझ करके तू, वेद सतगुरु से इसका समझ करके तू, एक दिन तो समझदार हो जाएगा। सदा सत्संग में अगर तू आता रहे, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। मोह माया के पर्दे भी हट जाएंगे, गुरु भक्ति से यदि प्यार हो जाएगा। सदा सत्संग में अगर तू आता रहे, असली नकली का भी फर्क तू जान ले, अपने सच्चे हितैषी को पहचान ले, हाँ तू पहचान ले। असली नकली का भी फर्क तू जान ले, अपने सच्चे हितैषी को पहचान ले, हाँ तू पहचान ले। पहुंचे मंजिल पे बेखौफ है दास तू, पहुंचे मंजिल पे बेखौफ है दास तू, तेरा रक्षक जो दातार हो जाएगा। पहुंचे मंजिल पे बेखौफ है दास तू, तेरा रक्षक जो दातार हो जाएगा। सदा सत्संग में अगर तू आता रहे, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। मोह माया के पर्दे भी हट जाएंगे, गुरु भक्ति से यदि प्यार हो जाएगा। सदा सत्संग में अगर तू आता रहे। बोले मोह माया के कौन से पर्दे? माया है ये शरीर, मोह है इस शरीर से। अपनी मैं इसी में तो हमने अपने लगा रखी है। इसी मैं को तो गुरु अपने विचार पे चला चला के हमारी मैं से हमको निकालता है, इस शरीर से तो निकालता है, टिका देता है आत्मा में। उसकी मानते जाएंगे, टिकते जाएंगे। नहीं तो बोले काम ही तो करना है, तो बोले काम क्यों ना अपना ही करें। क्यों कहा गया दूसरे का करो तो अपना भला होता है, दूसरे को खिलाओ तो अपना। वह अपने को खिला ले छुट्टी, क्योंकि कहाँ इधर उधर जाए। अब जब खिलाना ही है, खाना ही है, तो उसको वो खिलाए, हम उसको खिलाए, वो हमको खिलाए, क्या जरूरत है। हम अपने को खिला लेते हैं, तुम अपने को खिला लो। लेकिन इससे क्या होता है, हम अपनी माया से छूट नहीं पाते हैं, अपने माया की माया से। अगर हम अपनी ही मान्यताओं में पड़े रहते हैं, गुरु जी ने हमारी मान्यताएं ही तो ध्वस्त करी, उनका ही किला तो ढहाया। और किया क्या हम लोगों के साथ? ये मेरी मैं से जो मेरा मोह था, शरीर में जो लगी हुई है ये मैं, इसी को तो उन्होंने स्थान बदल दिया। मैं का स्थान क्या कर दिया? आत्मा, देह नहीं। तो देह की हद ही तो बुद्धि है, जहाँ सारे प्रश्न अराइज होते हैं। तो उसी बुद्धि को तो शरणागत करने पे दिया है कि मेरी मैं से मिलाते जाओ, देखो तुम अपनी मैं से अपने आप जुदा हो जाओगे। यही तो बोल रहा है। तो बोले असली नकली, हम लोग पहले समझते थे असली नकली फलानी फलाना, ये गलत है ये सही है, पहले ये समझते थे ये सही गुरु है ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं। असली नकली, नकली है हमारी बुद्धि,
हमारी मोह जो बुद्धि से हमारी आसक्ति पड़ी हुई है, हमारी मान्यताएं हैं, वो सब गलत हैं, सब गलत है। चाहे जितनी अच्छी से अच्छी हो, सब गलत है। और जो गुरु की चाहे कितनी गलत से गलत मान्यता है जो मेरे लिए बोल रहा है और राइट, हमें और तुम्हें इसमें आना है कि गुरु ही मेरा पालनहार है, तारनहार है। अन्यथा फिर हम देह में ही फंस के, अभी तो इस देह के बाद की भी तो यात्रा एक है जिसको करना है। अगर देह में फंसे रह जाएंगे तो उस यात्रा में क्या होगा, आगे और ज्यादा दुख है। जब तो शरीर भी नहीं होगा, उस समय तो शरीर भी साथ में नहीं होगा, अभी तो शरीर है साथ में। तो जो है ना, उसके बाद तो हम ईगो में रहते हैं और हमको इतना दम्भ है इसका, जिस समय शरीर नहीं रहेगा उस समय मैं को काम स्थान देंगे, जबकि हमने अपने गुरु के विचार से चल के उसको उसकी मैं से मिलाया ही नहीं है। तो वहां तो वही साथी होगा, यहाँ भी वही साथी है, लेकिन बुद्धि नहीं मानती है हमारी आपकी कि वही हमारा काम कर रहा है। पहले अपने आप अपने साथ, अब जन जन में प्रकट होके, कण कण में प्रकट होके। बोले एक पत्थर भी गिरता है तो भक्त जरूर सोचता है कि ये पत्थर मेरे ऊपर क्यों गिरा है, कहाँ हम थे, क्या मेरा हुआ। वो ये नहीं कहता ये गलत है। ठोकर भी लगती है तो उस ठोकर में भी वो यही सोचता है, भक्त तो यही सोचता है कि हम आखिर इस समय थे कहाँ। अगर वो भगवान में ही होता है तो क्या सोचता है, उसका विचार होता है चलो ये भगवान बड़ी कृपा हुई, तुम्हारे में लगे थे तो ज्ञान तुम्हारे में था, तो छोटे से ठोकर से ही मेरा बड़ा प्रारब्ध कट गया। और अगर वो ध्यान भटका हुआ होता है, माया में कहीं लगा होता है चित्त, तो भक्त उस समय सोचता है भगवान कितने अच्छे हो, जैसी ठोकर में जगा दिया, हमें जगा दिया, बस इतना सोचता है भक्त। दोनों स्थितियों में वो ईश्वर का धन्यवाद करता है, अपनी मैं को देख के अपने को पीछे कर लेता है, जल्दी से सजग हो जाता है। तो गुरु के विचार से चल के तो सजगता आती है। सजगता, सरलता के साथ सजगता धीरे धीरे अभ्यास से ही तो आती है। अन्यथा पहले हम लोग कैसे सजगता अगर आई तो सरलता ही जीवन की, मुंह फुला के बैठ गए, 10-10 दिन बैठे रहते थे। आज गुरुजी ने क्या किया है, घटनाक्रम के माध्यम से तो हमारे तुम्हारे को सजगता और सरलता दोनों का भाईचारा कैसे है ये अनुभव कराया है। हम लोग भजन भी गाते ना, भगवान पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा, मुझे वो मधुर मुस्कान दे जो लुटे ना फीकी पड़े, कभी ना लुटे और ना फीकी पड़े। ये लुटती कब नहीं और फीकी कब नहीं पड़ती है, जब फीकी इसलिए नहीं पड़ेगी कि अरे यार अपमान हुआ तो शरीर का हुआ, मेरा तो नहीं हो सकता, मेरा तो ना हुआ, मैं तो आत्मा हूँ। या दूसरे का मान से वो हुआ तो लुट गए कि आए हम तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि दूसरा ही सब कुछ है, उसकी बात सही है, मेरी बात गलत है। बोले ले अब तो इसमें भी लुट गए, लूट भी लिया, लुट भी गए, फीकी भी पड़ जाती है। तो अपनी मनोभाव से ही तो हम तुम फीके और लुटते हैं। तो मनोभाव में ही तो, मानसिकता में ही तो सारा ज्ञान है। खेल बाहर का जो हो रहा है उसमें चाहे कितने हम साधु बन जाए, साधु तो ना है। साधु तो तब है हमने जब अपने गुरु को साधा हुआ है, और गुरु के विचार से अपनी इंद्रियों को हम साध रहे हैं। इंद्रियों को साधना हमारी सबसे बड़ी पुरुषार्थ है। इसीलिए जप तप दान पुण्य हवन बाहर की कोई भी क्रिया भगवान को, गुरु को नहीं रिझा पाती। उसे सिर्फ जो है ना रिझाता ही है क्या, कि मेरे विचार से इसने इस इंद्रिय पे तप अब रोका। क्या जात के गुरुजी आंख का परहेज कराते थे तो क्या किसी को छूने जा रहे थे, क्या कोई अच्छा लग रहा था? एक आदत थी आंख में आंख डाल के बात करने की, गंदी आदत, जिससे अपना सारा रस दे देते थे। ऐसे ही अपनी सारी शक्ति हम बातचीत करके दे देते हैं। कहाँ मालूम है हमको कि बातचीत से क्या हो जाएगा।
बोले साधु चुप का है संसार है, चुप में कर दीदार। ये तभी होगा जब अपनी मैं को गुरु की मैं में बुलाते जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि वास्तव में गुरु जी देखो कैसे हैं, कैसे गुरु जी काम करते हैं। हमारी अहंकार में भी वो तुरंत जो है ना, कहते नहीं, तुरंत शिकार कर लेते हैं मेरे अहंकार को देख के। तो हमें गुरु जी के आगे जब हम ज्ञानी ऐसे हो जाते हैं, अहंकार का दर्शन को करने लगते हैं, तो हम जरूर से सोचते हैं कि अरे धन्य धन्य, अंदर ही अंदर गुरु जी के प्रति धाए उनके चरण धोने का अंदर ही अंदर ऐसा नमन होता है। अरे गुरु जी, वाह गुरु जी, तुम तो धन्य हो। क्यों? काम करना है हमको, तुमको, हमें सही गलत के चक्कर में रहना ही नहीं है, हमें वाद विवाद में जाना ही नहीं है। ये वाद विवाद करके क्या मिल जाएगा, क्या सिद्ध कर लेंगे? हमें तो अपने को कहते हैं एनहांस करना है, अपनी आत्मा में चढ़ाते जाना है और मन को देख के उससे हटते जाने के। जब भक्ति मार्ग में देखे तल पर एक ही मार्ग है कि गुरु की मैं में मिलाते जाना। गुरु जी ने कहा है ये सही है, ये सही है जी गुरु जी, आपने कहा, हमें सही नहीं लग रहा है बट आपने कहा इसलिए सही है, आपने बोला इसलिए सही, बस इतना मिलाते जाना और जान जाएंगे हम बाद में, जान जाएंगे हम बाद में। क्योंकि हम जब अपनी इंद्रिय को रोकेंगे गुरु के विचार से, तभी तो हम जानेंगे। पहले मानना है फिर जानना है, अंदर का ही तो द्वार खोलना है गुरु को, हमारा तुम्हारा कौन सा वो द्वार जो आनंद का स्रोत खोलने के लिए वो ललायित है, वो हर समय पीड़ा में, मतलब क्या बताएं, वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं हम लोगों को कि उस सिर्फ हमें सत्य में टिका के संसार के आनंद को लेने को कहते हैं। और इस शरीर के बाद भी बोले आत्मा परमात्मा में मिल जाए और उसकी मर्जी से संसार में आना जाना हो, इस तरफ ले जा रहे हैं। नहीं तो बड़ी घुटन है, शरीर जरा सा शरीर का वो होता है तो कितनी घुटन होती है। और जब शरीर ही नहीं होगा और हमारी वो मैं, तो उस समय भी होगी, वो कहाँ कहाँ भटकेगी, कौन कौन सी योनियों में, इसका पता ही तो नहीं है, ये ज्ञान ही तो नहीं है। और ये ज्ञान तो तभी होगा ना जब गुरु भक्ति में हम रहेंगे। असली नकली हम जाने भी तो ये बुद्धि हमारी असली नहीं है। अभी कितना डर लगता है, जरा सा वो होता है, जरा सा अकेलापन होता है, जरा सा अंधियारी रात होती है, तो एक मां अंधियारी रात में जाने का समय आ रहा है, उसमें हम कितने सजग हैं, जहाँ कोई भी इवन शरीर भी ना होगा, जला दिया जाएगा, फूक दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा यहाँ पे। उस समय कौन साथी होगा, उस समय क्या करेंगे? क्योंकि वो दृष्टा, वो आत्मा तो अमर है, वो हम उस समय भी होंगे। लेकिन जौन जौन योनि में भटक रहे होंगे तो दुखी तकलीफ में तो होंगे। कहाँ ये ज्ञान है? हम तो बुद्धि में ही पड़े रहते हैं। ये ज्ञान कहाँ है? ये भटकन का अंदाजा कहाँ है? इस घुटन का एहसास कहाँ है? किसको है? बुद्धि के चक्कर में रह के। नादान ही तो है, समझदारी तो गुरु से ही आएगी। समझदारी अगर चाहिए, समझदारी क्या है कि हमें मालूम हो जाए कि ये शरीर पानी का बुलबुला है, एक झटके में कुछ हो जाता है, खत्म हो जाता है, सब फ्रेम में आ जाते हैं। देखो अभी मम्मी का कैसे देखते हैं, गुरु जी की वाणी सुनते हैं या किसी की भी या देखते हैं तो ऐसा लगता है जिंदा लगते हैं ना, लेकिन है नहीं, है नहीं, लगेगा ना, है नहीं। लेकिन भक्त को जो ज्ञान ले लेता है गुरु से, उसको महसूस होता है आज भी है, आत्मा करके तो आज भी है, कहीं गए ही नहीं, हमारे साथ, हमारे पास हर वक्त हमारी जैसी जरूरत होती है वैसे रूप में वो प्रकट होके काम करना है हमारे साथ। हमें अपना प्यार के एहसास करा कि मैं हूँ, मैं ही हर तरफ। तो फिर डर भय निकल जाता है। बोले ये
निर्भय पदवी मिलती है। भजन हम लोग कल गा रहे थे ना, मस्त गुरु के चरण कमल में पाया भेद, मेरा दास जी इन नैनों से सतगुरु रूप निहार, बैठे निर्भय की कोठरिया मगन हुए। निर्भय की कोठरी में तभी में थोड़ी थोड़ी देर में अगर हमारी निर्भयता में भय व्याप्त हो जाता है कि ये मेरा अपमान हो रहा है, ये मेरा मान हो रहा है, ये मेरी ये बात गलत है, मैं इस बात में सही हूँ, तो हमारी तुम्हारी मैं ही तो चल रही है और क्या चल रहा है इसके अलावा। नहीं तो कल ऐसे ही आया था किसी का फोन, तो वहां तो वास्तव में चुप हो जाता है। जब जान लेते हैं गुरु जी को तो फिर तो चुप हो जाते हैं, मौन का है। जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है उसमें तो मौन होता ही होता है। बोलता खुद कहाँ से है? बोलता है हमारे भावानुसार, क्योंकि हम ही लगे हैं, हम ही शरणागत में हैं, हम ही उसको जो है ना इतनी भक्ति करके इतना समय देके उस पे कर्जा चढ़ा रहे हैं। तो कर्जे तो वो उतारेगा, लेकिन उसको जो उतार रहा है, जो उसके बदले में हमें देना चाहता है, उसको हम बुद्धि से ग्रहण करने में लगे हुए हैं। मिल जाए तो बताना। नहीं मिलने वाला। ये तो बोले पानी में नमक की डली को मिलके ही घुल मिल के ही काम होगा। हम तो नमक की डली हैं, मेरी मैं नमक की डली है, तेरी मैं नमक की डली है, घुलना ही पड़ेगा पानी में। अस्तित्व को जो है ना, अस्तित्व में अपने व्यक्तित्व को लय करना ही पड़ेगा। बूंद का आनंद लिया जा सकता है। बूंद भी है, मिल गई सागर से, तो सागर की गहराई को, उसके महत्व को, उसकी अपार शक्ति को वो जानने वाला हो जाती है बूंद। बस वो अपनी अस्थि जान रही है बूंद में, लेकिन ये तो मजा सागर का है, तो मैं उसको जानने लगा, उसको उसमें मिलके उसका पता मिलने लगा। क्या पता मिलने लगा? कि उसका आर ना पार है, उसको जान नहीं सकते कभी। उसका लाभ ले सकते हैं लेकिन ईश्वर को कभी जान नहीं सकते कितना है वो। बिल्कुल पक्की बात है ये कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता है। हाँ, उसका लाभ ले सकते हैं हम लोग। ईश्वर सिर्फ इतना ही है, इतना ही है, ये हमारी सोच है। बुद्धि की जितनी सोच है हमारी तुम्हारी, लेकिन ईश्वर का कोई भी पारावार नहीं है, आर पार कोई और कोई छोर ही नहीं है। वो अनंत है तो है अनंत, जिसका अंत नहीं है, और हम उसको अंत में लिए लाने लगे हुए हैं अपनी तरह, क्योंकि हमारे नाम रूप है, उसका अंत है। 5 फुट का शरीर है, अंत तो ही है इसका। कैसे कहें, बड़े नासमझ हो, कैसे समझाऊं, बड़े नासमझ हो। आए गए तुम जैसे सैकड़ों अनाड़ी, कैसे समझा, क्या कहें। दीदी आप कहिए। जो अकथनीय है उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? तो हम लोगों को जब पढ़ाई करते थे तो कहा जाता था कि भाव सहित व्याख्या कीजिए। जो उन्होंने लिखा वो, जो हमने समझा उसका हम भावार्थ बताएं। भावार्थ क्या है कि वो जो ज्ञान है, वो जो समझ, जो पद है, उस पद को समझ के हमने क्या समझा वो हम समझाएं, वो हम बताएं, वो हम लिखें। वो कितना सही है, कितना गलत है, ये तो टीचर जानता है, ये हम नहीं जानते। हम तो व्याख्या करते हैं अपनी समझ से, अपने पहुंच से। बुद्धि अर्पण का विषय बुद्धि के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता है। जब बुद्धि अर्पण होती है तो कुछ बता ही नहीं पाती है। बोला गूंगे ने गुड़ खाया, उसके पास जवान नहीं है।
हृदय है उसके पास वाणी नहीं है, जिसके पास वाणी है वो बोल नहीं पाता है, जिसके पास हृदय है वो फील कर पाता है, कह नहीं पाता है। कैसे कहे, कैसे समझे, कैसे समझाए? फिर भी व्याख्या करता है, जो फील किया उसको बताता है। गूंगा जो है अपनी मुस्कान से बताता है, जो हृदय वाला है वो अपने प्रेम से, अपने स्नेह से उसका वर्णन करता है। दोनों वर्णन सही है, गलत कुछ भी नहीं है। जिस भाव से मिलता है, अच्छा पाना, आनंद पाना हमारा लक्ष्य है। भगवान तक पहुंचना चाहते हैं और भगवान तक पहुंचने के लिए जिस साधन से पहुंचते हैं उस साधन की व्याख्या करते हैं, उस साधन के बारे में बताते हैं, कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं कि उसकी व्याख्या कर सकें। लेकिन वो जो है वो जैसा है, जैसे कुछ जैसा है वैसा जानना, वैसा जानने के लिए पूर्णतः समर्पण की आवश्यकता होती है। पूर्ण अंतर्मुखी होता है, पूर्ण समर्पण होता है, तब उसका स्वाद आ पाता है, उसका रस आ पाता है। क्योंकि बाहरी भटकन से वो रस पूरा पूरा मिलता नहीं है, छलक जाता है। अभी ज्ञान हम सुनते हैं, ज्ञान चलता है, ज्ञान होता है, हम पूरे ध्यान से न सुने तो हम समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो वहां पर फिर जिज्ञासा जागती है कि क्या मिस हो गया, क्या छूट गया। छूट गया तो पीछे छूट गया। अभी सिलाई करो और धागा मशीन से टूट जाए तो मशीन तो चलती जाती है लेकिन सिल नहीं पाती क्योंकि धागा टूट गया। इसी तरह से जो लगन का धागा है, जो भरोसे का धागा है, वो मशीन से टूट के छूट जाता है। कहाँ रह गए पता ही नहीं चला, देखा तो सिलाई पूरी खुली हुई है, कुछ सिलाई नहीं। तो सिलने वाला कहेगा ना कि हमने सिला तो, कोशिश तो किया लेकिन काम नहीं बना। तो काम नहीं बना में क्या क्या कमी रह गई कि धागा टूट गया। इसी तरह से लगन कब कहाँ बह जाती है, कब कहाँ छूट जाती है, हम नहीं जानते। गुरु कहता है अरे तुम्हारा तो धागा ही टूट गया, तुम्हारा तो सिलाई जोड़ जो है वो नहीं हुआ, वो जुड़ नहीं पाया। जुड़ने के लिए, भगवान से लगने के लिए बोला बहुत अंदर अंदर में जाने की आवश्यकता होती है। खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। जो गहरा पानी है वो क्या है? वो अपने अंदर, अपने हृदय में गोता लगाना है, अपने हृदय में झांकना है। जब अपने हृदय में झांकोगे तो क्या दिखेगा? सिर्फ एक ही जी सुमिरन फिर उसी एक की माला जपो, उसी एक से जुड़ो। जब उस एक परमात्मा से जुड़ोगे, जब वृत्ति मन कहेगा मेरी तो वृत्ति जुड़ी हुई है, और कहा जाता है कि वृत्ति जोड़ो। क्यों वृत्ति जोड़ो कहा जाता है? क्योंकि नशा नहीं चढ़ता है। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान का मस्त करे दिन रैन। जागृति जो है वो भगवान के ध्यान में समाहित होनी चाहिए। हम जो जाग के मन हमारा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ करते हुए भगवान नहीं पाया जा सकता। जब सब कुछ के अकर्ता हो जाओगे, जब सब मेरी सारी जागृति जब भगवान में विलीन होगी, तब हमें भगवान का आनंद मिलेगा। ये पक्की बात है। डुबाव तब आएगा जब हमारी जागृति विलीन होगी, और जागृति विलीन होती है अंतर्मुखता से मन को एकाग्र करके। बोला जो संसार की प्राप्ति है वो क्रिया से होती है। जब हम कर्म करेंगे तो हमें जगत में माफिक मिलेगा, प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान की प्राप्ति जो है वो अकर्ता भाव से हो, भाव प्रबल हो लेकिन क्रिया कुछ भी ना हो पाए,
तब भगवान सब कुछ करता है। सूरदास की पालना किया, गिरने नहीं दिया। जब लाठी ले ली भगवान ने हाथ में तो सूरदास को गिरने नहीं दिया। गिरे तब तक जब तक लाठी थमाई नहीं थी। फिर उनको कुछ चिंता नहीं करनी पड़ी। भक्त भी भगवान पर जब समर्पित हो जाता है, भगवान के सिवा क्या कुछ नहीं दिखता है? ऐसा नहीं हुआ है। सारी संसार दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, सारे संबंध दिखाई देते हैं, सारा व्यवहार दिखाई देता है, सारा संसार दिखाई देता है। मन बंदर की तरह चकपक करता है, लेकिन कहता है मुझे तो मैं भगवान में रहता हूँ या रह रहा हूँ। सिलाई धागा टूट गया है और मशीन चल गई है। मशीन तो चल रही है बराबर, कोशिश तो हो रही है, लेकिन जोड़ का धागा टूट गया है। उस धागे को जोड़ के फिर से आगे बढ़ो तो काम बनता है। मन बोला, भगवान कहते थे मन मना भाव कर, मन को भगवान में रखो। जब मन को भगवान में रखता है, भगवान को देखता है, तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि भगवान इतना अच्छा है, इतना सरस है। अंतर्मुखता में जब जाओगे, अंदर में जब ध्यान लगाओगे, अंदर में जब चित्त जोड़ोगे भगवान में, तो भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। भगवान ही भगवान है, क्योंकि वही जो बाहर है वो भीतर है। लेकिन जो भीतर है उसका रस ले लोगे तो बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर तो तब जाता है जब अंदर खोखला होता है, अंदर खाली होता है। बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि अंदर में रस पैदा हो गया, अंदर का रस आ गया। भीतर ऐसा खाते रस का मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगाते। जब ज्ञान की ज्योत अंदर में जग गई, जब बल्ब जल गया, तो बाहर से खुद ही उजाला फैलेगा ना, उसको दिखाना नहीं पड़ेगा। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य सत्य है, लेकिन सत्य को बोध की आवश्यकता है। सत्य के बोध की आवश्यकता है, क्योंकि सत्य का बोध नहीं होता है, सत्य को हम जान नहीं पाते हैं, तो सत्य हमसे हम अनभिज्ञ रहते हैं। सत्य तो तभी भी सत्य है जब हम जानते हैं, जब हम नहीं जानते हैं तभी भी सत्य है। भगवान को सत्य मानने से भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी जो हमारा जो आनंद है, हमारी जो फीलिंग है, हमारा जो महसूस करना है, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो इतना महसूस कर रहे हैं कि सत्य को से अनभिज्ञ होके हम नुकसान में रहते हैं। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य तो सत्य है। उस सत्य से हम नहीं जुड़ पाते हैं तो हमारी झोली नहीं भरती, हम नहीं जुड़ पाते हैं तो हम ताकत में नहीं आते हैं, हम नहीं जुड़ पाते हैं तो हमारा दुख कम नहीं होता है, हम नहीं जुड़ पाते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो बोझ बन जाता है। जो हमारी जो जानकारियां हैं वो हमारे लिए सरदर्द हो जाती है। जब हम सत्य को जान लेते हैं तो हम आराम में आ जाते हैं। फिर जान के फिर क्या करना पड़ता है? जान के उस रस को पीना पड़ता है। सत्य से, उजाले से लाभ लेना पड़ता है, ज्ञान से लाभ लेना पड़ता है, भगवान के साथ से, भगवान को फील करके, भगवान को महसूस करके, भगवान से जुड़ के आनंदमय हो जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान आनंदमय है। सुख के लिए दुनिया में भटकते थे, आराम के लिए दुनिया में जाते थे, जो पद प्रतिष्ठा में दुनिया में जाकर के बहुत सारे एग्जाम दिए कि हमें पद मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले, लेकिन जो आत्म पदवी है, जो भगवान की पदवी है, जो भगवान ने दी हुई है, वो पदवी कोई नहीं छीन सकता है। उस पदवी के बाद फिर किसी पदवी की आकांक्षा नहीं रह जाती है। जिसने रिसर्च कर लिया, जिसने कर लिया, फिर उसको फिर कौन सी रिसर्च की आवश्यकता? कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो भटकन है, नहीं चाहिए तो आराम है, विश्राम है, आराम में है, भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान को के पास से में लय है। अब वो कहता है ना, लय हो जाओ, डूब जाओ, विलय हो जाओ। लय में भी कुछ दिखता है, विलय में विलीन हो जाता है, तो अंदर चला गया, अंदर गोता लगा दिया।
जब अंदर चला गया तो क्या बचा, सिर्फ जल ही जल बचा। वो जल दिख रहा है, उसी की व्याख्या चाहिए, उसी की महिमा चाहिए, वही तो चाहिए। भगवान ही चाहिए, गुरु ही चाहिए, और गुरु की महिमा चाहिए, गुरु का नाम चाहिए, गुरु का ध्यान चाहिए, गुरु की सत्ता चाहिए, गुरु की स्थापना चाहिए, गुरु में चित्त का जुड़ना चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। और तो सब भगवान ने भर दिया है। क्या चाहिए? जिस जीव को चाह नहीं सो शाह का शाह। चाह जो है वो गुलामी कराती है, भगवान से चाहना खत्म हो जाती है, तृप्ति आ जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी को चाहना नहीं होती है, लेकिन इतनी तृप्ति आ जाती है भगवान से कि चाह छोटी लगती है, चाहिए नहीं होता है, नहीं चाहिए भगवान। और भगवान जो है वो ओतप्रोत है, वो सर्वत्र है, वो सर्वस्व है, वो सार्वभौम है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ है। भगवान हो और भगवान का नाम हो, बस यही वांछा है, यही इच्छा है, यही चाहत है, यही चाहते हैं कि हम सब, हम और हम, हमारा वजूद भगवान से, भगवान की ही चाहत करता है, भगवान को ही पाना चाहता है, भगवान का ही नाम चाहता है, भगवान का ही यश चाहता है, भगवान का ही वैभव चाहता है। भगवान से और क्यों चाहता है, इसका भी कारण है, क्योंकि भगवान से आराम आता है, भगवान से तृप्ति आती है। एक भी इच्छा जाग जाती है तो खटखट बच जाती है, अंदर की शांति चली जाती है। फिर क्या करता है, उस इच्छा को ऊपर पैर रखता है, फिर खड़ा होता है, फिर भगवान से जुड़ता है। तो आराम तो भगवान से आता है ना, तो हमें भगवान से आराम आता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब भगवान से जुड़ जाए, गुरु से जुड़ जाए, गुरु की सत्ता से जुड़ जाए, क्योंकि वही एक है और वही एक रहने वाला है। उसी का परचम फैले, उसी के झंडे तले हम सब, उसी में, उसी के ध्यान में, उसी के सुमिरन में शांति पाए। शांति पाने के लिए किसी और चीज के लिए नहीं क्या चाहता है, कोई और आकांक्षा नहीं है, सिर्फ एक आकांक्षा है कि गुरु का नाम हो, गुरु का ध्यान हो, गुरु ही सार्वभौम हो, और गुरु के प्रति ही सारी क्रियाएं हो, गुरु के प्रति ही सारा भाव हो। अगर भटकन नहीं होगी तो बोला आनंद जो है वो उसका और छोर नहीं होगा, ना आदि होगा ना अंत होगा, आनंद कभी नहीं जाएगा। संसार तो देखो बदलने वाला है, कभी कैसा है कभी कैसा है, चाह के भी नहीं मिलता है और न चाह के भी छूटता नहीं है, ऐसा संसार है। भगवान कैसा है कि वो व्यापक है, और उसको की चाह न करो, उससे जुड़ो तो वो चारों ओर से तुमको घेर के, बोला 10 हाथ है तो 10 हाथ से अपने साये में ले लेता है, अपने में समेट लेता है। एक हाथ से थोड़ी समेटता है, एक तरह से थोड़ी समेटता है। हम हाथ को देखे या हम भगवान को देखे, हम भगवान को देख के अंदर में आनंद में चले जाए। आनंद में जाने के बाद फिर जो शक है, जो शंका है, जो शुभा है, जो सत्य है, वो सब खत्म हो जाता है। बोला जब ज्ञान अग्नि कर्म तक, ज्ञान की अग्नि में कर्म जल जाते हैं। कैसे कर्म जल जाते हैं? जब ज्ञान का उजाला होता है तो कर्ता भाव खत्म हो जाता है। जब करने वाला ही नहीं रह गया तो फल कौन भोगेगा बताओ? मैं नहीं रहा तो मेरे क्रियमान कर्म को भोगने कौन आएगा? कोई नहीं भोग पाएगा। तो अगर कर्म भोग से बचना है तो अकर्ता भाव में आ जाओ, और अकर्ता भाव में आने के लिए उस भगवान को सर्वे सर्वा सब कुछ करने वाला जान लो, भगवान की मर्जी पहचान लो, भगवान ही करता है, भगवान ही कराता है, ये जान लो। तो जब भगवान को जानोगे तो कर्म जो है वो जल जाएंगे, कर्म का कर्ता जल जाएगा, कर्म का अभिमान जल जाएगा, कर्म की शुभेच्छा जल जाएगी, भगवान की मर्जी आगे आ जाएगी। जब भगवान की मर्जी आगे आएगी तो हर स्थिति में आनंद में रहो।
सुख और दुख दोनों परेशान करते हैं, दोनों से दिक्कतें होती है। सुख से दिक्कत क्या होती है कि चला ना जाए, दुख से दिक्कत क्या होती है कब जाएगा, बड़ी परेशानी है। एक के आने से दिक्कत है, एक के जाने से दिक्कत है। परेशानी का तो अंत नहीं है। तो भगवान क्या करता है, इस परेशानी का ही अंत कर देता है, क्योंकि जो जो सब कुछ भगवान की मर्जी मानता है तो वो उसके लिए सुख भी आनंद है, उसके लिए दुख भी जो है वो उत्सव है। ज्ञानी का दुख उत्सव हो जाता है, दुख आनंद हो जाता है, दोनों में मजा है। वो दोनों को आराम से भगवान की मर्जी जान के, अभी खाना नहीं मिला तो समझ लिया व्रत रख लिया, खाना मिल गया तो समझ लिया प्रसाद मिल गया। तो बताओ दिक्कत किस बात में हुई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। जिंदगी सरल हो जाएगी अगर भगवान आगे आ जाएगा, भगवान की इच्छा आगे आ जाएगी। जो उद्देश्य है, जो मंतव्य है, जो चाहत है वो ये है कि भगवान आगे आ जाए, पहले भगवान हो और पीछे मैं हूँ। जो भावे साई भली कार, तुम्हारी तो हम जो हवा चलेगी उससे ही तृप्त हो जाए, तुम्हारी तो जो नजर मिलेगी उससे ही आराम में आ जाए, तुम्हारी जो कृपा का हाथ सर पे आएगा तो फिर हमको चिंता काहे की है, किस बात की चिंता है। हमें क्या करना है, हमें अपना ध्यान भगवान में लगाना है। छोटी छोटी चीजों में अगर फंसे रहेंगे तो ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो फसौले को छोड़ के कैसे उठेंगे, छोटी चीजों से उठेंगे कैसे, छोटी आसक्तियों से उठेंगे कैसे। छोटी सी लकड़ी को एक लकड़ी है उसको छोटा करना है, एक समस्या है उसको कम करना है, उसके लिए क्या करें कि वो कम हो जाए, वो न मिटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। कम कैसे करें उसको, बोला बड़ी लकड़ी आगे रख दो। भगवान और भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य जब आगे रख जाता है तो हमें हमारी जरूरतें छोटी पड़ जाती है, हम उनसे भाग जाते हैं, भगवान के पास पहुंच जाते हैं। जरूरी नहीं लगती है, जो काम जरूरी लगता है उसको तन्मयता से करते हो, जो काम जरूरी नहीं लगता है गैर जरूरी छूटते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो भगवान है, तो भगवान के लिए ये जगत छूटता है तो छूटा दो। जगत अगर छूटता है, मान अगर छूटता है, अभिमान अगर छूटता है, और अगर कुछ साधन छूटते हैं तो छूट जाने दो। भगवान पालोगे तो तृप्ति आ जाएगी। सबसे बड़ा, सबसे बड़ी चीज, सब कुछ करते काहे के लिए है, तृप्ति के लिए, आराम के लिए, सुख के लिए। संसार के साधन काहे के लिए जुटाते हैं, आराम के लिए, सुविधा के लिए। लेकिन जब भगवान में आ जाता है तो आराम अपने आप आ जाता है, चाहिए ही नहीं होता है। वो एक धोती में एक रोटी में मस्त रहता है, उसको उसकी भी चिंता नहीं करनी पड़ती है, वो भी भगवान देता है। मेरी चिंता हरि करे, मम चिंते क्या हो, जब चिंता से कुछ होता नहीं है और जो भगवान है वो मेरे लिए सोच रहा है, तो हम क्यों सोचे। जब हम सोचते नहीं है तब हम, जो हमारा बंधन का कारण है, कर्म का बंधन का कारण हमारी आसक्ति है। आसक्ति अगर भगवान में लग गई, जो सोच अगर भगवान में लग गई, विचार भगवान में लग गया, तो हम संसार के विचार से अनायास मुक्त हो जाते हैं, अहम के विचार से अनायास मुक्त हो जाते हैं। जो कुछ है वो मेरा हो जाए के विचार से मुक्त हो जाते, क्योंकि मेरा तो पूरा संसार मेरा। बोला मेरा परिवार क्या है, मेरा छोटा परिवार मेरा परिवार नहीं है, मेरा भगवान। बोला जात तेरी आत्मा परमेश्वर परिवार, कितना बड़ा परिवार है, परमेश्वर का परिवार है, भगवान का परिवार है। छोटे परिवार के लिए सोचते हैं ये मेरा परिवार है, क्योंकि ये भी भगवान का ही परिवार है। मैं भगवान का हूँ तो मेरा परिवार भी भगवान का है। और मैं, मेरी जात क्या भगवान ने बताई, आत्मा बताई, और मेरा परिवार क्या बताया, परमेश्वर बताया, भगवान बताया। तो इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा भगवान है, इतना ऊंचा मैं हूँ, तो मुझे नीचा सोचने की आवश्यकता नहीं है, नीचे में चाहत में फंसने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर उठने की जरूरत है। ऊपर उड़ने के लिए हल्के होने की जरूरत है, ऊपर चढ़ने के लिए भारहीन होने की जरूरत है।
तलवार पर चलने के लिए हल्के होकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि तलवार तो काटने वाली है, काटती है, सबको काटती है, हमको भी काटती है, सबको भी काटती है। तलवार की धार पर चलने जैसा है ज्ञान मिलन। कैसे? अगर हल्के नहीं होगे तो जरूर कट जाओगे, अलग हो जाओगे। भगवान से अलग ना हो, इसके लिए हमको निराभिमान होने की आवश्यकता है। मैं इतना समर्पित हो जाऊं भगवान में कि मेरा वजूद ही विलीन हो जाए। जो वजूद मुझे काटता है, जो वजूद मुझे दुख देता है, वो वजूद ही नहीं रह जाए, तू ही रह जाए, तो मैं न रह जाऊं। तो लगी किसको? पड़ी किस पे? वो कहा ना, एक ने, माई ने भोग लगाया भगवान को। उसने नारद जी निकल रहे थे तो बोले, अरे ऐसे कोई भोग लगाता है, बिना नहाए भगवान को भोग लगा रही हो, साफ सुथरी तो हुई नहीं, ये तो किया नहीं, भगवान को अशुद्ध कर दोगी। वो बेचारी नहाने धोने सब में लग गई और भगवान भूखे भूख भूख चिल्ला रहे। नारद जी पहुंचे, बोले क्या हुआ भगवान, आप काहे परेशान है? तो बोले, मुझे भूखा रखते हो, फिर कहते हो काहे के लिए परेशान है। बोला, मैंने आपको भूखा रखा, ये तो मैं तो सोच भी नहीं सकता। बोला, माई मुझे खाना खिलाती थी सवेरे 4 बजे और तुमने उसको शुद्धता के काम में लगा दिया। उसने मेरे लिए खिचड़ी बनाई, खाना बनाया ही नहीं, अब मैं भूखा नहीं चिल्लाऊं तो क्या करूं? तो जो भाव में शुद्धता अच्छी है, कोई भी क्रिया खराब नहीं है, लेकिन हमको जगा के भगवान से दूर कर दे वो खराब है। हमें भगवान के ध्यान में, हमें तल्लीनता में रखे, वो निष्क्रियता अच्छी है, वो क्रिया अच्छी नहीं है जिस क्रिया से हम जाग जाएं और हम भगवान में न लग सके, भगवान का आनंद न ले सके, भगवान से जुड़ न सके, क्योंकि कौन सा पल हमारा आखिरी पल है हम नहीं जानते। तो हर पल को भगवान में लगा दो, हर क्रिया को भगवान में लगा दो। क्रिया करने में दिक्कत हो रही हो तो मत करो, लेकिन भगवान में लगे रहो। भगवान कहते थे कि मैं तो भाव का भूखा हूँ, मुझे तो तुम्हारा भाव चाहिए, तुम चाहिए, तुम्हारी साधन नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग अपनी आसक्ति को मिटाने के लिए भगवान के साथ जो हमको अच्छा लगता था वो हम भगवान को देना चाहते थे, भगवान को खिलाना चाहते थे। लेकिन भगवान को तो भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और हम भाव में डूबे रहे। इसके लिए अगर हमें निष्क्रिय भी होना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। अंतर्मुखता के लिए अगर बाहर का संसार छूटता है तो छूट जाए, वैसे भी छूटने वाला है, ये तो जानना ही पड़ेगा। सत्य तो यही है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं। वो है कि हमको भगवान के में ही समाहित होना है, भगवान में ही लय होना है, यही है। तो यही है, चाहे माने चाहे न माने, चाहे जाने चाहे न जाने, आज नहीं जानेंगे तो अगले जन्म में जानेंगे। तो भगवान से जुड़ के ही फायदा हो सकता है। भगवान में लगे, बस हमारा यही है। कुछ जिसको जो कहना हो भाई कहो, जो मन में हो वो कहो। हमने इसी तरह से पाया। सही है। तेरी कोई झलक मेरे लाखा दी मर, तेरी कोई झलक मेरे लाखा दी मर, यही है अक्सीर मेरे सतगुरु, यही है अक्सीर मेरे सतगुरु। तेनो राम कहाँ कि मैं कृष्ण कहाँ, तेनो राम कहाँ कि मैं कृष्ण कहाँ। तू तो दौड़ा है
मर। श्री राम दे विच बल भारी सी, पर आखिर धनुष धारी सी। श्री राम के विच बल भारी सी, पर आखिर धनुष धारी सी। ऐते धनुष नहीं कोई बाण नहीं, ऐते धनुष नहीं कोई बाण नहीं। तेरी आँख शमशीर मेरे सतगुरु, तेरी आँख शमशीर मेरे सतगुरु, तेरी कोई झलक मेरे लाखा दी मरज, तेरी कोई झलक मेरे लाखा दी मरज। यही है अक्सीर मेरे सतगुरु, यही है अक्सीर मेरे सतगुरु। तेनो राम का कि मैं कृष्ण का, तेनो राम का कि मैं कृष्ण का। तू तो दोना है पीर गुरु, तू तो दोना है पीर गुरु, तेरी एक ही झलक मेरे लाखा दी मरज। श्री कृष्ण दी मुरली बजदी सी, और कल कल उठ उठ बजदी सी। श्री कृष्ण दी मुरली बजदी सी, और कल कल उठ उठ बजदी सी। अत बिना मुरली के बिन ताना, अत बिना मुरली के बिन ताना। तेरे बने हैं फकीर मेरे सतगुरु, तेरे बने हैं फकीर मेरे सतगुरु। तेरी कोई झलक मेरे लाखा दी मरज। की जाना की तू कीता है, पल भर दे विच लुट लीता है। की जाना की तू कीता है, पल भर दे विच लुट लीता है। मेरे रोम रोम दे नाल छिपी, मेरे रोम रोम दे नाल बसी। तेरी एक तस्वीर मेरे सतगुरु, तेरी एक तस्वीर मेरे सतगुरु। तेरी कोई झलक मेरे लाखा दी मरज, तेरी कोई झलक मेरे लाखा दी मरज। हम लोगों को कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं, हम खुद अपने आप में प्रमाण हैं। प्रमाण ऐसे हैं कि हम बड़े बुद्धि वाले हैं, बहुत तेज बुद्धि वाले हैं हम सब।
कुछ है, कोई कुछ है, अपनी अपने क्षेत्र में सब बड़े बुद्धि वाले, बड़े पारंगत हैं, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट माइंड है, लेकिन वो इंटेलिजेंट माइंड गुरु के आगे, उनके उस व्यक्तित्व, उस अस्तित्व के आगे हम अपने आप लाचार हुए हैं। हम इस बात को स्वीकार करें, हम खुद ही प्रमाण है उनकी सत्यता का, इसके अलावा कुछ और प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी हालत से ही तो, फिर जब एक बार हम अपने इस चीज को जान गए तो सिवाय लय होने के और क्या हमारे पास रह जाता है, क्या रह जाता है? तो जो बातें होती हैं वो ईगो से ही तो होती हैं, अन्यथा क्या? जब हम जान गए तो उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि हम अपनी हालत से हम गए, हम क्यों मांस का लोथड़ा बन जाते हैं उनके आगे? हम अपना तो हम अपनी हालत से अपना प्रमाण खुद है, हमें किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं है कि गुरु जी के सामने हम लोग बिके। क्यों बिके? क्यों? उनके अगर उनकी हस्ती, मेरा इंटेलिजेंट माइंड तो हम सबके हैं, एक से एक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, कोई बड़ा पैसे वाला, कोई बड़ा ओल्ड संसार करने वाला, सब कुछ। तो आखिर क्या चीज है जिससे हम लोग, तो दूसरों से प्रमाण लेने की जरूरत ही नहीं है, अपनी हालत से हम प्रमाण है। लेकिन हालत में बीच में आ जाती है बुद्धि, वही जो है ना हमारी आपकी आनंद को, लय नहीं हुए जब, तो क्या हुआ? नेचुरल सी बात है, अलग में तो इन्वर्टर वाली तेज दिखेगा, बस उसके बाद खत्म। इतनी शक्ति है उसके साथ। ईगो होते हैं ना, बहुत सूक्ष्म ईगो है, समझ नहीं पाता, ये बहुत सूक्ष्म है। जब कुछ होने लग जाता है ना तो बहुत सूक्ष्म ईगो है, सबके पास है यही, तो उसी को बस मानते जाना है, तो उसमें कहते नहीं ब्रेक नहीं लगे, और यहाँ कोई बात ही नहीं, सिर्फ सूक्ष्म ईगो ही से ये बात आई। ये सूक्ष्म ईगो, तो उसी ईगो को भैया, उसका शिकार ही तो ईगो है, उसको तो और कुछ चाहिए ही नहीं। वो हमारी नहीं तो पोथी पुस्तक या पंडित, ज्ञानी, ध्यानी, जप योगी, तपस्वी, एक पैर से जो है ना पैर आग पे सामने खड़ा रहने वाला, जल में जो है समाधि लेने वाला, उसको भगवान क्यों नहीं लौट लौट के हरिद्वार जाते हैं यार? अगर बाहर की दृष्टि से देखो, बाहर की क्रिया को देखो, तो एक से एक पन्ने कहाँ पड़े हैं, एक से एक कर्मठ पड़े हैं, जिनके आगे हमारी तो कोई गिनती नहीं हम लोगों की। हम लोग कुछ नहीं करते। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। एक वस्तु से प्यार किया, एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी ना ईश्वर से, किया प्यार कभी ना ईश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछड़ा है, तू जन्म से बिछड़ा अपने ही पिता परमेश्वर से। तू जन्म से बिछुड़ा है, अपने ही पिता पर से। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है। जो सतगुरु से एक बार मिले, मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है। जो सतगुरु से एक बार मिले, कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी,
गुरु ऐसन बार मिले, क्यों भ्रम ने तुझको घेरा, क्यों भ्रम ने तुझको घेरा है, कुछ तेरा है ना मेरा है, कुछ तेरा है ना मेरा है, सामान बटोरा बरसों का, सामान बटोरा बरसों का, जग चिड़िया रैन बसेरा, सामान बटोरा बरसों का, जग चिड़िया रैन बसेरा। तेरा क्या है तू क्यों सोच रहा, तेरा क्या है तू क्यों सोच रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले, तेरा क्या है तू क्यों सोच रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले, कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बार मिले, गुरु की करुणा अब तुझ पे हुई, गुरु की करुणा अब तुझ पे हुई, जो साथ गुरु का पाया है, गुरु की करुणा अब तुझ पे हुई, जो साथ गुरु का पाया है, गुरु ने कृपा से मन में तेरे, गुरु ने कृपा से मन में तेरे, ये ज्ञान का दीप जलाया है, ये ज्ञान का दीप जलाया है, खुद भक्त को मुक्ति देने, खुद भक्त को मुक्ति देने, सतगुरु बनकर अवतार लिया, खुद भक्त को मुक्ति देने, सतगुरु बनकर अवतार लिया, कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बार मिले, गुरु ऐसा बारंबार मिले। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। रोम रोम में राम बसे हैं, पल भर तुझसे दूर नहीं, देख सके ना वो आंखें जिन आंखों में है नूर नहीं। रोम रोम में राम बसे हैं, पल भर तुझसे दूर नहीं, देख सके ना वो आंखें जिन आंखों में है नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में जो ज्ञान की ज्योति जलाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में
वो राम के दर्शन पाएगा। ये शरीर अनमोल है प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। क्यों झूठे प्रपंच में पढ़कर हरि को क्यों बिसराया है। ये शरीर अनमोल है प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। इस झूठे प्रपंच में पढ़कर हरि को क्यों बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। प्रीत तुम्हारी कच्ची है यदि प्रभु पर है विश्वास नहीं। मंजिल का पाना ही क्या यदि दीपक में प्रकाश नहीं। प्रीत तुम्हारी कच्ची है यदि प्रभु पर है विश्वास नहीं। मंजिल का पाना ही क्या यदि दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल के नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा।